फिर है वेट। वेट का मतलब होता है गीला और इसका ऑपोजिट ड्राई। गीला का ऑपोजिट होता है सूखा। नेक्स्ट वर्ड है इल। इल का मतलब होता है बीमार या फिर रोगी और उसका ऑपोजिट है वेल, जिसका मतलब है स्वस्थ, ठीक या फिर निरोगी, रोगी या निरोगी। नेक्स्ट है वेस्ट, जिसका मतलब है बर्बाद करना या फिर गंवाना और उसका ऑपोजिट सेव, जिसका मतलब बचाना या फिर सुरक्षित करना। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता या फिर कामयाबी और उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है फेलियर, जिसका मतलब है असफलता या फिर नाकामयाबी। नेक्स्ट वर्ड है सम, जिसका मतलब है थोड़ा या फिर कुछ और उसका ऑपोजिट मैनी, जिसका मतलब बहुत या फिर बहुत सारे। फिर है लूज, LOOSE लूज, जिसका मतलब होता है ढीला और उसका ऑपोजिट है टाइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंग। फिर है स्लिम। स्लिम का मतलब होता है दुबला या फिर पतला और उसका ऑपोजिट फैट, मोटा या फिर भरा हुआ। ऐड। ऐड का मतलब जोड़ना और उसका ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, जिसका मतलब है घटाना या फिर माइनस करना। नेक्स्ट वर्ड है परमिट। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना या फिर इजाज़त देना और इसका ऑपोजिट फॉरबिड, जिसका मतलब है वर्जित करना या फिर मना करना। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटी, जिसका मतलब है भरपूर या फिर बहुत और उसका ऑपोजिट लैक, LACK लैक, जिसका मतलब है कमी या फिर रहित होना, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी। नेक्स्ट वर्ड है लव। लव का मतलब आप सब जानते होंगे प्यार, प्रेम या फिर मोहब्बत और उसका ऑपोजिट हेट, जिसका मतलब है नफरत या फिर बैर। फिर है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है मज़ेदार या फिर रोचक और इसका ऑपोजिट बोरिंग, जिसका मतलब है बेकार या फिर उबाऊ, जिससे आप बोर हो जाएं। नेक्स्ट वर्ड है लैंड, LEND लैंड, जिसका मतलब होता है उधार देना और उसका ऑपोजिट है बोरो, जिसका मतलब होता है उधार लेना या फिर कर्ज लेना। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब दोस्त या फिर साथी और उसका ऑपोजिट एनिमी, जिसका मतलब दुश्मन या फिर विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट, FRONT फ्रंट, जिसका मतलब है सामने वाला या फिर आगे का और उसका ऑपोजिट रियर। रियर का मतलब होता है पिछला या फिर पीछे का। ये फ्रंट एंड रियर अक्सर गाड़ियों के टायर के बारे में बात की जाती है, फ्रंट टायर या फिर रियर टायर। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकलना या फिर बाहर जाना या फिर बाहर जाने के रास्ते को भी हम एग्जिट बोलते हैं और इसका ऑपोजिट होता है एंट्रेंस, जिसका मतलब है प्रवेश, एंट्रेंस, प्रवेश द्वार। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़कर या फिर किसी के अलावा और उसका ऑपोजिट है इंक्लूड, जिसका मतलब है उसको मिलाकर, किसी चीज़ को छोड़कर और उसका ऑपोजिट है किसी चीज़ को मिलाकर। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या फिर ध्यान न देना और उसका जस्ट अपोजिट है नोटिस करना, नोटिस, NOTICE नोटिस, जिसका मतलब है ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड जूनियर। जूनियर का मतलब होता है पद में छोटा या फिर आयु में छोटा, उम्र में छोटा और उसका ऑपोजिट सीनियर, जिसका मतलब है पद में बड़ा या फिर ज्येष्ठ। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट का मतलब रोशनी या फिर प्रकाश और उसका ऑपोजिट डार्क, जिसका मतलब है अंधेरा। नेक्स्ट वर्ड ऑफन। अगर आपने हमारे 10 डेली यूज वर्ड सीरीज का डे 30 का वीडियो देखा होगा तो आपको ऑफन की मीनिंग पता होगी, जिसका मतलब होता है अक्सर या फिर बार बार और जस्ट इसका ऑपोजिट है सेल्डम। सेल्डम का मतलब शायद ही कभी या फिर कभी कभी, अक्सर या कभी कभी उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है आउट। आउट का मतलब बाहर और जस्ट उसका अपोजिट है इन, जिसका मतलब है अंदर। फिर आता है नॉर्मल, जिसका मतलब होता है सामान्य और इसका ऑपोजिट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब असामान्य, जो नॉर्मल ना हो। नेक्स्ट है गुड लक। गुड लक का मतलब आपको पता होगा खुशकिस्मत या फिर सौभाग्य और उसका ऑपोजिट बैड लक, जिसका मतलब है बदकिस्मत या फिर दुर्भाग्य। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड, जिसका मतलब निर्माण करना या फिर बनाना और बनाने का ऑपोजिट होता है नष्ट करना या फिर नाश करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड है बैकवर्ड।
बैकवर्ड का मतलब होता है पिछला या फिर पीछे की ओर, और उसका ऑपोजिट फॉरवर्ड, जिसका मतलब है आगे या फिर सामने की ओर। नेक्स्ट वर्ड है रियल, जिसका मतलब है असली, और रियल का ऑपोजिट फेक, जिसका मतलब है नकली। नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सवाल, और उसका ऑपोजिट आंसर, जिसका मतलब है जवाब, सवाल और जवाब। नेक्स्ट वर्ड है रूफ, रूफ का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या फिर किसी इमारत की छत, रूफ, और उसका ऑपोजिट फ्लोर, फ्लोर का मतलब है ज़मीन या फिर फर्श, रूफ एंड फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है कम धार वाला, जैसे किसी चाकू में धार नहीं हो तो उसे हम कह सकते हैं ये एक ब्लंट नाइफ है, और उसका जस्ट अपोजिट है शार्प, जिसका मतलब है नुकीला या फिर तीखा या ज़्यादा धार वाला। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, और उसका जस्ट ऑपोजिट है बाद में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर, बाद में। नेक्स्ट वर्ड क्राई, क्राई को हम हिंदी में बोलते हैं रोना, और रोने का ऑपोजिट होता है हंसना, जिसका मतलब है लाफ। नेक्स्ट वर्ड डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना या फिर काटना, और या फिर काटना,